औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो अकेला और यकता है और जिसका कोई शरीक नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बयान करूंगा एक ऐसे बुत का वाक़या जिसको देखकर बहुत सारे लोग अपना ईमान छोड़ देते थे और उस बुत पर ईमान ले आते थे। तो हर मेरा भाई हर मेरी बहन कोशिश करे कि इस वीडियो को मुकम्मल सुने और सुनकर अपने दिलों को दीन और ईमान की शमा से रोशन कीजिएगा। तो चलते अपनी आज की वीडियो की तरफ। हिंदुस्तान में सोमनाथ का मंदिर पूरे हिंदुस्तान के लोगों का मरकज था। यहाँ पर मीलों सफर तय करके लोग आया करते थे। यहाँ पर सोने के बने हुए बुत और मूर्तियां भी नस्ब की हुई थीं। और इस मंदिर की खास बात मूर्ति का एक खास जादू था जिसकी वजह से बड़े बड़े लोग इसकी तरफ मुतवज्जा होते थे। कई सिख और ईसाई भी अपना अपना मजहब बदल लिया करते थे और सोमनाथ का मंदिर देखकर लोग हिंदू मजहब को कबूल कर लेते। वो ख्वाह अपने मजहब पर कितने ही पक्के हों, मंजर को देखकर सजदे में गिर पड़ते। इसके अंदर इतना बड़ा करिश्मा और ऐसा गैर फितरी निशान था कि इंसान हैरान रह जाता। इसमें एक बहुत बड़ा बुत था। इसमें एक ऐसा बड़ा बुत था जो बगैर किसी सहारे के हवा में मुअल्लक था, यानी बगैर किसी सहारे के जमीन से ऊपर था और पूरा छत के साथ लगा हुआ था और ना जमीन पर पड़ा हुआ था। एक अजीबोगरीब कैफियत के साथ हवा में लटका रहता था। लोग जब वहां पर आते तो उसको देखकर हैरान ज़दा हो जाते। फिर हिंदू पंडित खूब कमाई किया करते थे कि इस खास बुत के लिए पैसे दो और हीरे जवाहरात इस पर चढ़ाओ तो तुम्हारी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी, तुम्हारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा देवहैकल बुत था जिसका पेट बहुत बड़ा था। इसके मुंह के जरिए से हीरे जवाहरात इसके पेट में डाले जाते थे। फिर जब मंदिर खाली हो जाता तो 2 या 3 हफ्तों के बाद इस मूर्ति के पीछे कमर से रास्ता था जिसको खोलकर इससे सोना चांदी के जेवरात को निकाल लिया जाता था। मगर लोग यही समझते थे कि हमारे दिए हुए खजाने भगवान के पास पहुंच जाते हैं और बदल भगवान हमारे मसाइल को हल कर देते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस इलाके को फतह किया। जब वो अपने मफतूआ इलाके में से इस मंदिर में पहुंचे तो बिला झिझक बुतों को पाश पाश करना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी कुल्हाड़ियों से बुतों को गिराया जा रहा था और सुल्तान महमूद गजनवी भी तलवार से बुतों पर वार कर रहे थे। अभी आधा मंदिर ही बुतों से पाक हुआ था कि बकाया को दूसरे दिन पर छोड़ दिया गया। दूसरे दिन तमाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े पुजारी और पंडित मिलकर सुल्तान महमूद गजनवी के पास हाजिर हुए और बड़े एतहाद के साथ बड़ी लिजाजत के साथ दरख्वास्त पेश करते हुए कहा कि इस इलाके पर आप ही कब्जा रखें मगर हमारे इस बुत को मत तोड़िए। इसके बदले में मैं आपको पूरे हिंदुस्तान की दौलत देने पर आमादा हूँ। सुल्तान महमूद गजनवी का एक वजीर आपके करीब आया और कहने लगा कि ये पेशकश बहुत बड़ी है क्योंकि हमने बहुत सारे बुतों को तोड़ दिया है। सिर्फ एक बुत को छोड़ देने में कोई हर्ज नहीं है। आप इस पर जरूर गौर कीजिए क्योंकि जो माल और दौलत आपको मिलेगा इससे हमारे दीन इस्लाम की हुकूमत बहुत आसानी से मुस्तहकम हो जाएगी। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने इन हिंदू पंडितों को कोई जवाब ना दिया। दूसरे दिन अपने साथ माहिर तबीयत यानी माहिर साइंसदान अल-बैरूनी को लेकर मंदिर में पहुंचे क्योंकि आप इस मामले को हल करना चाहते थे। जब आप वहां तशरीफ ले गए तो बुत को चारों तरफ से घूम कर देखा। कोई पथरी चीज या कोई भारी चीज या कोई मामूली सा सहारा भी नजर ना आया जिस पर बुत को ठहराया गया हो या जिसके जरिए से बुत को हवा में लटकाया गया हो। सुल्तान बहुत हैरान हुए और अल-बैरूनी को जुम्मे लगाया कि आप इसका मुआयना करें और इसकी वजह ढूंढें कि इस बुत को हवा में किस तरह ठहराया गया है। अजीबोगरीब समा बन चुका था। बहुत सारे वजीर और सुल्तान महमूद गजनवी भी वहां बैठकर देख रहे थे कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है।
आल बैरूनी भी पक्के सच्चे मुसलमान थे। उन्होंने बड़े गौर हौस से बुत को देखना शुरू किया। करीब जाकर बुत को छू कर भी देखा और चारों तरफ से बगू देखते भी रहे। आखिरकार उनकी समझ में ये राज आ गया और वो बड़ी फातहाना मुस्कुराहट लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुए और बड़े ही अदब से अर्ज किया, हुजूर, इस बुत के दाएं जानब दीवार के ऊपर वाली ईंटें अगर निकाल दी जाएं तो आपके सामने इसका मायमा हल हो जाएगा। सुल्तान, जो काफी देर से तहकीक होते हुए देख रहा था, वो गहरी सोच में पड़ गया और अपने एक वजीर को हुक्म दिया कि जिन ईंटों की तरफ आल बैरूनी ने इशारा किया है वो फौरन निकाल दी जाएं। ईंटें निकली तो बुत का राज फाश हो गया, क्योंकि दाएं तरफ वाली दीवार से ईंटें निकाली गईं तो वो दाएं तरफ से जमीन की तरफ झुक गया। अभी वो जमीन पर गिरा नहीं था, मगर इसकी एक तरफ बिल्कुल नीचे की तरफ झुक गई। यही चीज पहले से भी ज्यादा हैरान कुन थी कि ईंटों का बुत से क्या ताल्लुक है। सुल्तान ने आल बैरूनी को बुलाकर पूछा कि इससे जरा पर्दा उठाएं और हमें बताइए कि आप तहकीक की गहराई तक कैसे पहुंचे। आल बैरूनी ने बताया कि हुजूर, दर हकीकत ये सारा बुत बहुत आला किस्म के लोहे का बना हुआ है। ये एक ऐसा बुत है कि जो मकनातीस की तरफ खूब खींचता है। फिर इसके वजन के ऐन मुताबिक मकनातीसों को दीवार की ईंटों के अंदर खूब भर दिया गया है, यानी ईंटों के अंदर मिट्टी की बजाय मकनातीस रख दिया गया है। ये मकनातीस भी इतने आला किस्म के हैं कि ये पूरी तरह इस मूर्ति को अपनी तरफ खींचते रहते हैं और इतनी जोर से खींचते रहते हैं कि ये अपनी जगह से हरकत भी नहीं करते। बल्कि इन्होंने बताया कि इस मंदिर के अंदर हवा की आमदोरफ्त भी इस तरीके से तरतीब दी गई है कि वो बुत को ऊपर की तरफ उठाए रखती है। इस तहकीक से मालूम हो गया कि वो कौन सी तकनीक थी जिसके जरिए जादू दिखाकर हिंदुस्तान के हजारों लोगों को गुमराह किया गया और इनको बातिल की गहराइयों में डाल दिया गया। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बुत को तोड़ देने का हुक्म और बड़े बड़े ताकतवर सिपाहियों का जुमा लगाया कि वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ इस बुत को टुकड़े टुकड़े कर दें, हत्ता कि इसका नामो निशान भी खत्म हो जाए। सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, सबसे पहले हमें इससे क्या सबक मिलता है कि अल्लाह के सिवा कोई वाहद ला शरीक नहीं है, कोई खुदा नहीं है और मुसलमान कभी किसी के आगे नहीं झुकता। और दूसरा, इसमें हमें जो सबसे बड़ा सबक ये मिला है, किसी भी चीज को उसके सामने से मत देखें, ये देखें कि उसमें राज क्या है, उसमें गहराई क्या है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको तुहमात से बचाए, वहम से बचाए और हर उस बुरी खराफात से बचाए जो हमें गुनाह की तरफ लेकर जाती हो। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा और मजीद इस्लामिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।